हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक गुरु इंडिया में। मैं आज आपको व्हाट्सएप की अनसीन सीक्रेट बताने वाला हूँ। बहुत बार कई लोगों को पता नहीं होता है, जो व्हाट्सएप की बहुत सारी ऐसी सुविधा है जिसका यूज़ नहीं करते हैं या उनको पता नहीं होता है। तो मैं आज जो व्हाट्सएप की ये सुविधाएँ है, मैं आज को आप अनसीन करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा। तो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं की है तो इसे इस्तेमाल कीजिए और आपको कैसे लगी वो मुझे भी बताइए। और आपको जानते थे तो भी वो दूसरे, इसके अलावा दूसरे लोग जो उनको नहीं जानते हैं उनको भी ये पता चलेगा। तो इसके लिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जाना होगा अपने व्हाट्सएप में जाने के बाद क्या करना होगा कि व्हाट्सएप में जाने के बाद क्या करना होगा कि जैसे ही हम कोई भी स्टेटस देखते हैं तो स्टेटस को हमको, कोई लंबा स्टेटस हो तो उसको पॉज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमें एक फिंगर पे उसको दबा के रखना पड़ता है, तभी वो पॉज होता है। और हम स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उनका नाम आ जाता है, या जो स्क्रीनशॉट हम अपने स्टेटस में लगाते हैं तो वो उसको क्रॉप करना पड़ता है। और क्रॉप करने के लिए हम उसको जैसे ही क्रॉप करते हैं तो हमारे स्टेटस में वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण आधा हिस्सा हमारे स्टेटस में नहीं दिखाई देता है। तो वो सब भी आप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, तो पहले जैसे आप स्टेटस में जाएंगे, जैसे कि स्टेटस में गए तो स्टेटस के बाद मुझे क्या करना होगा कि जैसे ही स्टेटस पेज गया और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, थ्री फिंगर को प्रेस करना होगा। जैसे मैं थ्री फिंगर रखूँगा तो स्टॉप हो जाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा। आप कितने समय तक इसको यहाँ रोक सकते हैं और आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तब भी ले सकते। ऊपर उनका जो टॉप में उनका नाम आता है वो नाम भी नहीं आएगा। तो ये पहले सीक्रेट था। और अभी मैं आपको दूसरा सीक्रेट बताता हूँ कि जैसे कि हम व्हाट्सएप में बैग जाते हैं, व्हाट्सएप में बैग जाने के बाद क्या करना होगा कि आपको पता नहीं है, आपका कोई फ्रेंड है और आपका नंबर उसने सेव किया है नहीं सेव किया है उसके मोबाइल में, तो आपको ये जानना है। तो आप ये कैसे जान सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले थ्री डॉट पे जाना होगा। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको न्यू ब्रॉडकास्ट करना होगा। जैसे आप न्यू ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आप अपना नंबर रखिए, आपका नंबर रखिए, आप दूसरे एक फ्रेंड का नंबर रखिए और आपको पता करना है कि इसने मेरा नंबर सेव किया है नहीं किया है। तो वो चेक करने के लिए उसका नंबर भी ब्रॉडकास्ट में लिखिए। तो 3 नंबर, जैसे कि मेरा, मैं ऐड कर देता हूँ एक नंबर और एक दूसरा नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ। और जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है तो उसका नंबर मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करना होगा कि इसमें मुझे कोई भी एसएमएस टाइप करना है। जैसे कि मैं हाई लिख देता हूँ, तो हाई लिखूँगा तो ये एसएमएस जाएगा। हाई लिखने के बाद मैं इसको प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद मैं इस पर इन्फो में जाके चेक करूँगा तो ये एसएमएस मुझे मेरा चला गया। तो मेरा नंबर इस बंदे के पास सेव है, मुझे पता चल गया। अभी आप ऐसे चेक करते हो, उसके पास ये एसएमएस 3 लाइन नहीं आती या एक ही लाइन रहती। आप कितने समय तक देखते हो उसको नहीं आती 3 लाइन, तो पता चल जाता है कि उसने मेरा नंबर सेव नहीं किया। क्योंकि क्या है कि जैसा इसने मेरा नंबर चेक किया, अभी लाइव दिखा रहा हो, तो जैसे ही ये इसने मेरा चेक किया इसके बाद उसने मुझे रिप्लाई भी किया हुआ है, जैसे कि हाई वो लिखा आ गया है, तो ये पता चल जाएगा। और यह कुछ भी लिखा नहीं आता या उसमें 3 लाइन 2 लाइन नहीं दिखाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने हमारा नंबर सेव नहीं किया है। ये दूसरी ट्रिक थी। अभी मैं यदि तीसरा इसका सीक्रेट बताता हूँ व्हाट्सएप का, कि व्हाट्सएप में जैसे ही हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद हमें पता करना है कि हमें पता करना है कि हमने चैट किसके साथ ज़्यादा किया हुआ है, क्या किससे ज़्यादा मीडिया यूज हुआ है। तो हम डाटा स्टोरेज में जाएंगे। डाटा स्टोरेज में जाने के बाद स्टोरेज यूजेज में जाएंगे। स्टोरेज यूज में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ दिखाएगा कि लेटेस्ट में जिससे बात की होगी, लेटेस्ट में जिसका भी होगा वो सब दिखाएगा। तो यहाँ से आप प्रेस कर से चेक करके आगे जा सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये तीसरा था। और इसके बाद क्या, मैं इसको जो ये है, इसके बाद में नेटवर्क यूजेज में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितना डेटा कहाँ यूज हुआ है, कॉल्स में कितना हुआ है, मीडिया में कितना यूज हुआ है। और आपको क्लियर करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आप नीचे लास्ट रीसेट टाइमर लिखा हुआ है, वहाँ आप रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना जो जिसके पास कम रैम या कम जीबी वाला फ़ोन है, जैसे कि 16 GB 32 GB का मोबाइल है, तो वो इसको व्हाट्सएप से क्लिक करके अपने मोबाइल को फ्रेश रख सकते हैं। क्योंकि
इसकी वजह से व्हाट्सएप में ज़्यादा MB बढ़ जाने के कारण उनका फ़ोन हैंग होने लगता है, तो ये यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके अलावा एक आपको दूसरी इसकी अनसीन सीक्रेट बताता हूँ। तो वो क्या है कि जैसे ही आप अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाना होगा। प्राइवेसी में रीड रिसिप्ट है, उसको आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही आप किसी को भी SMS करेंगे या कोई भी आपको SMS करेगा, तो आप उसका SMS देखेंगे तो उसको ये दिखाए उसको ग्रीन लाइन नहीं होगी, उनको बताएगा नहीं कि आपने उसका SMS देखा है, उसको पता ही नहीं चलेगा। आपने देखा होगा लेकिन उनको ये 2 लाइन रहेगी लेकिन वो ग्रीन नहीं होगी, और ये जब आप इसको ओपन करेंगे तभी ये दिखाएगा। इसके अलावा तब तक आपको ये दिखाएगा नहीं कि उनका ये जो उन्होंने जो SMS आपको भेजा है वो आपने देखा है, लेकिन उनको नहीं दिखा है। उनको ऐसा लगेगा कि अभी तक मेरा मैसेज उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि जो ग्रीन लाइन होती है वो ग्रीन लाइन नहीं होगी, दो लाइन बनी होगी, वो आपको दिखाएगा लेकिन ग्रीन लाइन नहीं दिखाएगा। तो एक ये सीक्रेट था। उसके अलावा भी आप व्हाट्सएप का 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं जानते हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और आप दूसरे क्या लोग करते हैं कि हम दूसरा प्राइवेट जो अपना व्हाट्सएप है उसमें पासवर्ड लगा देते हैं, जैसे कि कोई दूसरा पासवर्ड है या जो अपने दूसरे मोबाइल जो हम व्हाट्सएप का जो ही पासवर्ड जो हम अपने मोबाइल का स्क्रीन का जो पासवर्ड है वही सेट करते हैं। तो अभी व्हाट्सएप ने क्या किया है कि उसका खुद का ही उसने पासवर्ड निकाला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जाके प्राइवेसी में जाके हम फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही फिंगरप्रिंट करेंगे तो अपना व्हाट्सएप का अलग से आप यहाँ से रख सकते हैं, जैसे ही आप रखना चाहिए। जैसे कि मेरा फिंगरप्रिंट में अभी इसको कर सकता हूँ, तो इसमें भी ऑप्शन देखा कि इमीडिएटली जैसे ही आप व्हाट्सएप चालू करेंगे तो ये होगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप रिमूव कर देंगे उसके बाद फिर से खोलेंगे तो फिर से इमीडिएटली हो जाएगा। लेकिन आपको 1 मिनट का रखना है, तो 1 मिनट तक ही एक बार आप फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे, उसके बाद व्हाट्सएप आप बंद कर देंगे, लेकिन 1 मिनट से पहले ही आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट नहीं देना होगा। ऐसे आप 30-30 मिनट तक रख सकते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली भी कर सकते हैं। जितनी बार आप व्हाट्सएप खोलेंगे उतनी बार वो फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो ये एक ऑप्शन आ गया है जो फिर व्हाट्सएप की नई अपडेट में है और बहुत लोगों को पता नहीं है, तो ये इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।